बहुत से एग्जांपल थे। सबसे पहला एग्जांपल था K4 Fe CN6, राइट। अगर ये कंपाउंड हम लोग पानी में डालते हैं, राइट, K4 Fe CN6, तो क्या होता है? इफ आई पुट K4 Fe CN6 इन वाटर, तो क्या होता है? एवरीवन नोज 4K प्लस हमें मिलता है 4K प्लस एक्वियस बराबर है प्लस FeCN6 रेस टू 4 माइनस बराबर -4। तो क्लास जो चीज हमने दिखाया अभी यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, ओके, मैं तो उसमें से पूरा पार्ट डिसोसिएट हुआ है, नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो समथिंग, ओके, उस पार्ट में दो चीज है, बोलो। उसमें दो चीज है, एक है मेटल, नाम बोलो मेटल का। Fe जिसका चार्ज है +2, राइट, +2, yes. तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन। वो एटम भी हो सकता है, आयन भी होता है। अभी यहाँ पे तो फिलहाल तो आयन है, Fe के +2 चार्ज, देखेंगे कैसे फाइंड करते हो। ओके, अगला सर Fe, मैंने आपको बताया था जो Fe है सेंटर में, ये बॉन्डिंग मीनिंग बहुत डिटेल में सीखना हम लोग को, प्लस एक लेक्चर में सब नहीं। तो मैंने आपको बताया Fe साइनाइड के साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे साइनाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हाँ, और Fe क्या है? Fe +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट। एक्सेप्ट करता है। तो एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड बनते हैं, मेकिंग एंगल 90 90 90। तो ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में, राइट। और क्लास एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। अब ये हम लोग पेपर पे नहीं दिखा सकते, तो समथिंग लाइक दिस, बराबर ना? बराबर है? यस सर। ठीक है, थोड़ी चार्ज नहीं, Fe का चार्ज है +2, हर एक CN के ऊपर चार्ज है -1, तो +2 -6, टोटल चार्ज विल बी -4, राइट। हाँ, तो जो आपका ये वाला पार्ट है, बराबर है, इसका ये पार्ट हम लोग ऐसे दिखाया है, बराबर। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने जो अभी ये किया वो एरो, समझा? हाँ, तो ये पार्ट ये है, राइट। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बन गया आपका? कॉम्प्लेक्स आयन। और उसका चार्ज कौन बैलेंस कर रहा है? वो 4K प्लस बैलेंस कर रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। काउंटर आयन। अभी समझा सब लोग को? हाँ, तो क्लास, तो ऐसा कुछ होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग अभी थोड़ा साइंटिफिकली बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में। हाँ, तो क्लास सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी कोऑर्डिनेशन स्फीयर? हाँ, एक मिनट, उससे पहले रोको क्लास, एक मिनट। तो क्लास सेंटर में Fe+2, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Fe+2 को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल मेटल आयन, बराबर। Fe+2 का नाम है सेंट्रल मेटल आयन, राइट। वो लेविस एसिड या बेस है? लेविस एसिड या लेविस बेस है? एसिड है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर रहा है। और क्लास मुझे कल किसने क्वेश्चन पूछा था, मैंने शायद आंसर नहीं दिया। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है वो अपना नॉर्मल कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इसके बॉन्डिंग के रूल अलग है, वो हम लोग सीखेंगे आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। हाँ, तो सेंट्रल मेटल आयन which act as Lewis acid, which is also called as what? Which is also called as electrophile, right? Plus जो Cn माइनस है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको? Fe+2 को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Anybody remember? लिगैंड। We call them as ligands, right? We call them ligands, and ligands are Lewis base या फिर न्यूक्लियोफाइल, they donate इलेक्ट्रॉन पे, राइट। तो क्लास सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, कॉम्प्लेक्स मुझे तो अब K4 FeCN6 में कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स पार्ट K4 FeCN6 में, K4 FeCN6 में कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? FeCN6। जो भी पार्ट, हाँ, जो भी पार्ट हम लोग किसके अंदर दिखाते हैं, जो भी पार्ट हम लोग किसमें दिखाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में, बराबर है। तो समथिंग व्हिच यू शो इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स पार्ट, एग्री? यस सर। ओके, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू डिफाइन कॉम्प्लेक्स आयन?
ठीक है क्लास, रुको रुको, उससे पहले सिंपल क्वेश्चन पूछता आपको मैं। कैन यू डिफाइन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हाँ सर। बोलो। सर अगर इसको हम लोग ने पानी में डिसॉल्व किया तो उसके जो ये है सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, राइट? तो उनका मिला के क्या बनता है? दोनों का मिला के क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर। How do you define coordination sphere? The central metal बोलते जाओ, सेंट्रल मेटल आयन, राइट? और क्लास कभी कभी आइटम भी हो सकता है, मोस्टली आयन ही होता है। सेंट्रल मेटल आइटम और सेंट्रल मेटल आयन। एंड बोलिए कौन? एंड लिगेंड। लिगेंड, वेरी गुड। बराबर है, अटैच टू इट, बराबर। हाँ। एनक्लोज इन, कहाँ पे एनक्लोज करते हैं इसको? एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, परफेक्ट। एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। क्लास मैं भी लिख रहा हूं, आप चाहे तो मेरे साथ लिख सकते हो। इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज, बोलो साथ में मिला के उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कलेक्टिव टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लास समझा सब लोग को? हाँ हाँ। तो क्लास नेक्स्ट थिंग, ये ऊपर जो एग्जांपल है K4Fe6 में, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है बोलो? वो Fe6 Fe6 बराबर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर बराबर है ना? हाँ हाँ। और उसका चार्ज बैलेंस करने के लिए आपके पास बाहर क्या है बोलो? पोटेशियम O4K+। काउंटर। हाँ, उनको बोलते हैं काउंटर आयन। तो क्लास काउंटर आयन क्या होता है बोलो? काउंटर आयन क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन क्या मुझे का। हाँ हाँ ठीक है बराबर। एक मिनट, सॉरी सर, आई एम सॉरी। मुझे क्या चारों के चारों K+ डिसोसिएट हो गए नहीं हुआ है? क्या 4 K साथ में रहते हैं, वो पूरे के पूरे डिसोसिएट होते हैं पानी में? कि देखो 4K का ग्रुप रहता है, क्या 4K+ इसका रैंडमली सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं? रैंडमली घूमते, राइट? वो आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है? आयनाइजेबल। हाँ, तो फिर द आयनाइजेबल ग्रुप्स are written outside the, बोलो कहाँ पे? आउटसाइड कहाँ पे? आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वेरी गुड, चलेगा आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी चलेगा ना? कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज बेटर वर्ड। आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? काउंटर आयन। सर वो आयोनाइजेबल ग्रुप्स मतलब जो, देखो अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी ये तुम्हारा ये ना ये कहाँ पे गया? ठीक है, एक जस्ट मिनट। मेरे पास K4Fe6 है। हाँ सर। तो Fe(CN6) ये पूरा एक ही ग्रुप रहने वाला है। एक ही ग्रुप रहेगा। हाँ, तो आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है? ये नॉन आयनाइजेबल है सर। हाँ, और ये जो K+ है वो सोल्यूशन में किधर भी घूमते रहेंगे, राइट? हाँ हाँ। वो क्या है फिर? आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल। बराबर। वो आयनाइज हो गया, वो अपना अपना हर एक K का अपना अपना जगह किधर भी घूम रहा है रैंडमली, बराबर? ओके। एवरीवन? हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, तो समझा आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल का डिफरेंस? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन? कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? तो क्लास K4Fe6 मैं आपको चीज देख रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, हाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तो देखो K4Fe है, तुम्हारे पास Fe6 है, राइट? ओके, उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? हाँ -4 है। -4। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज होता है, प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए, प्लस भी चलेगा माइनस भी चलेगा। तो अगर कोई चार्ज है इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो वी कॉल्ड इट एज अ
complex ion. I'll give one more example. तो ये सब चार्ज कैसे आते हैं, क्या आते हैं, पूरा क्लास मुझे और कम से कम आपको 4-5 लेक्चर और सिखाने पड़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, राइट, बताओ क्या दोनों के ऊपर चार्ज है? हाँ फर्स्ट के ऊपर भी चार्ज है, फर्स्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सेकंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लास ये कोऑर्डिनेट स्फीयर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन हाउ डिफाइन? वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर जिस पे चार्ज प्रेजेंट है। देखो देखते हैं। व्हेन क्या द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर ना? यस सर। मैं थोड़ा सा आज स्लो जाऊंगा। In coordinate sphere, comprising मतलब consisting central metal ion and क्या बोलो? लिगैंड And ligands together क्या है, क्या बोलो? अ नेट चार्ज। वो चार्ज क्या हो सकता है बोलो? पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों भी हो सकता है। दोनों हो सकता है। इट इज कॉल्ड क्या बोलो? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन। बस ठीक है। तो देखो डेफिनेशन दोनों भी कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स आयन का। जस्ट गो थ्रू कोऑर्डिनेट स्फीयर, बाहर करो अभी के अभी कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड कॉम्प्लेक्स आयन। अपन Everyone is clear with that? यस सर। ओके, आज नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अभी तो फटकन आता नहीं देख दे जैसा से कहना ये कल का लेक्चर अपना। सर लिगैंड को यूनिक क्या बनाता है? मैं बताता हूँ, वो सब लिगैंड के बारे में बहुत डिटेल में सीखना है। आज हम लोग का वही लेक्चर है, लिगैंड के बारे में सीखना हम लोग को पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज okay, next definition is charge number of complex ion. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे जो पहला एग्जांपल लिखा है Fe(CN6)2, देखो ये दिखा है आपको कॉम्प्लेक्स में, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, और ये दूसरा वाला। ओके, मुझे तो पूरे ब्रैकेट पर, पहले केस में पूरे ब्रैकेट पर चार्ज कितना है, नेट चार्ज? -4 है। और दूसरे केस में +2 तो प्लस वो चार्जेस -4 and +2 are called as the charge number of complex ion, ठीक है। तो डेफिनेशन है the net charge carried by कॉम्प्लेक्स आयन। very good complex ion, बराबर है। the net charge carried by complex ion is called charge number. is called as charge number. कैसे फाइंड करते हैं इसको? दिया रहता है। नहीं दिया नहीं, बता दो। हाँ देखा दो, बताओ। हाँ तो क्लास पहले एग्जाम है Fe(CN6)2, इसका चार्ज नंबर -4 है, राइट। कैसा है? तो यहाँ पे Fe पर कितना चार्ज है? +2, राइट। और CN का चार्ज कितना है? -1। तो +2 ये Fe का चार्ज प्लस 6 × -1 और CN का चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया? -4, बराबर है। तो -4 इज द चार्ज नंबर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल CuNH3(4), what is charge on Cu? +2। सर ये हमेशा मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, बताता हूँ। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आपको ये सब पता नहीं पता होगा। अमोनिया का चार्ज कितना है? नहीं 0। देखो NH4 प्लस होता है, ये अमोनिया -+1 होता है, हाँ बराबर सर। तो +2 + 4 × 0 कितना होगा? +2। तो पहले कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर कितना है? -4 है। और दूसरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर कितना है? +2 है।
प्लस टू, समझे सब लोग को ये? सर अगर हाइड्रोकार्बन जैसा कुछ आ गया तो? हाइड्रोकार्बन लिगैंड नहीं हो सकता, लिगैंड बेहतर, अभी लिगैंड पे आएंगे हम लोग, ठीक है? सर 10 मिनट। हाँ बोलो। सर अगर हमको ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर उसके काउंटर आयन बोलो का ना। चार्ज मालूम रहेगा सर तो भी फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, बेहतर तो सब रूल बता तुम लोग, सिखा दो मैं क्लास आज कैसे फाइंड करते ओके हैं सब सर। चीजें, ठीक है? थोड़ा सा मुझे हाँ एक आधा घंटा दो, फिर तुम लोग खुद ही बताना शुरू करोगे, ठीक है? यस सर। हाँ सर। एक कल का लेक्चर है, काम करते हैं। मैंने नया पेज लेना भूल गया, ऐसा गलती से नया पेज लेना चाहिए था ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो क्लास अभी देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो आपके कोऑर्डिनेशन अब क्या ये है, कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6S2 -4 बराबर है। यस तो इसमें Fe का कितना चार्ज है? सर वो पहले प्लस टू सर हाँ -4। प्लस, कैसे फाइंड करते ठीक है, बोलो कैसे करोगे आप? आपके पास एक Fe है, आपके पास, आई एम सॉरी कहाँ पे कह रहे हैं, हाँ आपके पास एक Fe है बराबर है, आपके पास 6 CN है, और सबके ऊपर मिला के चार्ज कितना? -4, राइट? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन CN इज ऑलवेज -1 बराबर है। यस। यस तो Fe के ऊपर चार्ज कितना आया? +2। तो 1 + 2 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम। हाउ विल डिफाइन इट? बोलो मुझे बताओ। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ फिर आप बोलो ये बराबर है क्या? The oxidation number of central atom in a complex is defined as the charge it would carry. Class it मतलब कौन? तो सेंट्रल metal ion, right? मेटल आयन। If all the ligands are removed, along with the चार्ज नंबर। electron pairs, हाँ ठीक है। सर वो चार्ज नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, बुक में नहीं ऐसा नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं, कौन सा अलग होता है? सुजाता आसान महिला बोला किलो फोन दे रहे एक साथ स्टूडेंट्स। हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम कौन ने बताया? हाँ क्लास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो सेंट्रल मेटल आयन के पास चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? दूध वाले का फोन है, दूध वाले का फोन दिला। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम। हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। ऑक्सीडेशन नंबर से बहुत तरीका है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल में आइटम होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर? हाँ तो आपने किसने मुझे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा था? कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर? हाँ तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, मुझे देखता हूँ ऊपर है क्या वो अपना कॉम्प्लेक्स, नहीं ना निकल गया ना, ठीक है मिटा दिया। तो क्लास मैं कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ वापस FeCN6, राइट? CN राइट? CN और CN। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ पे Fe को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिला लिगैंड से? सर एक ने एक दिया है। Fe + 2 को टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिला? लिगैंड से, सब लिगैंड से मिला के टोटल 6 सर। 6 मिला है ना? 6 मिला। हाँ 6 मिला, तो 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बनेगा इस नावला से? ये मला धाळ कोण बोलले आता? 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 क्या होगा बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लास अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। क्लास ये लिगैंड है NH2। एनीबॉडी नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
इथिलीन डायमाइन, क्या नाम है इसका? नाम है इथिलीन डायमाइन, इथिलीन NH2 डायमाइन। NH2 CH2 CH2 NH2 प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है एवरीवन? हाँ, यस तो प्लस जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉपर जब कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu+2, तो प्लस कॉपर को इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है? ये वाला नाइट्रोजन भी दे सकता है और ये वाला नाइट्रोजन भी दे सकता है, राइट? ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो देखो कैसे बनेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, राइट? तो नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, राइट? हाँ, प्लस और एक मॉलिक्यूल ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा NH2 CH2 CH2 एंड NH2 प्लस, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, राइट? टेल मी व्हाट इज चार्ज ऑन कॉपर? कॉपर का चार्ज कितना है? हाँ, प्लस इस मॉलिक्यूल का हम लोग +2, राइट? एंड NH2 CH2 CH2 NH2, इसका चार्ज कितना है? उस पे चार्ज नहीं था। नहीं है, चार्ज नहीं है, राइट? और ऐसे दो मॉलिक्यूल है Yes. हमारे पास, व्हाट इज नेट चार्ज बोलो? नेट +2। चार्ज +2 नेट चार्ज +2, परफेक्ट, नेट चार्ज +2 प्लस माय क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर हियर? कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन तो इस कॉपर को 6। 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मिला, राइट? लिगैंड से, लिगैंड 2 ही है, बराबर? लिगैंड 2 है पर एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एग्री? हाँ हाँ एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। लिगैंड 2 क्या दे एक रहा दो है। कुछ 4। लिगैंड तो भी देते हैं, तो आपको लिगैंड कितने को नहीं गिनने हैं, आपको लिगैंड के एटम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, वो गिनने हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर हाँ, लिगैंड का नंबर नहीं गिनने का, आपको क्या गिनना है कि सेंट्रल मेटल आयन को लिगैंड से कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है किसको? सेंट्रल मेटल सेंट्रल आयन को। मेटल आयन को कहाँ से? और लिगैंड से। वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो डिफाइन कर कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो द कोऑर्डिनेशन The नंबर। number of electron pair received by the central ion by the ligands is called as coordination number. ठीक है, चलो द कोऑर्डिनेशन नंबर सर एक ऑफ से सेंट्रल, हाँ सर एक नंबर ऑफ मिनट कोऑर्डिनेट मैं लिख लूं, मैं लिखता हूं, जस्ट अब मैं लिखता हूं, फिर मुझे डाउट पूछो। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन इज, बोलो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल आयन, पहले ये लिखना जरूरी है, इन अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड्स the number of ligand donor atoms, बराबर है, directly attached to 8। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, क्लास पूछो डाउट अभी आपका। सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स, बराबर है। मुझे बताओ ये, एक बार केयरफुली पूछो, मुझे बताओ डू यू एग्री दैट ये पूरा एक लिगैंड है? हाँ वो एक ही है। एक ही लिगैंड है ना, ये पूरा है ना, एक ही है ना, एग्री? हाँ तुम एग्री करते हो क्या पूरा एक ही लिगैंड है? बोलो। Yes, सर sir. Yes sir. हाँ, उसके पास Yes डोनर एटम कितने yes हैं? yes. उसके डोनर एटम कितने हैं? 2 डोनर एटम्स। 2 डोनर है। सर हाँ, तो 2 लिगैंड के कितने डोनर एटम होंगे? 4। 4। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे 4 है, राइट? ओहो हाँ सर हाँ तो 2 लिगैंड है, इसलिए 2 लिगैंड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन 2 नहीं, लिगैंड भले 2 है पर डोनर एटम कितने दोनों के पास? 2 है। टोटल 4 है ना? हाँ पूरे 4 है। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हाँ हाँ सर। हाँ सर समझा? किसी को और कोई हाँ क्वेश्चन पूछना है प्लीज? सर एक छोटा सा बहुत सिली डाउट था। बोलो ना, सर नो प्रॉब्लम। वो जो सेंट्रल में जो एटम रहता है ना, उस पे चार्ज कब आएगा कब नहीं आएगा वो कैसे पता चलता है? नहीं, चार्ज कब आएगा नहीं आएगा, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना। हाँ फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, मेरे पास FeCl2, राइट? हाँ और उसको मैं केसिन के साथ मिक्स करूंगा,
तो FeCl2 में Fe और +2 चार्ज है और KCl में हाँ। Cl और माइनस चार्ज है, राइट? तो ये दोनों रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो आपको रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ते हैं, अच्छा समझा? कॉम्प्लेक्स अपने आप नहीं बनते, वी हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू मेक द कॉम्प्लेक्स, वी हैव टू प्रिपेयर द कॉम्प्लेक्स इन द लैब। ओके सर। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? पहले वो बोलो। हाँ हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लास ने अभी तक सीखा, जो अभी आधे घंटे में जो सीखा, सबसे पहला टेल मी व्हाट इज कोऑर्डिनेशन चार्ज स्फीयर। नंबर। पढ़ो, हाँ तुम ही पढ़ो। मैं तुम्हारा नाम भूल गया रे, नाम प्लीज बोलो एक बार। हेलो, सौरभ। हाँ हेलो सर, मुझको बोल रहे हो सर? हाँ, तुम्हारा नाम तो शायद याद है मुझे, एक बार फिर भी बोलो। सर सौरभ रजक। सौरभ, सौरभ रजक, आर से है ना कोई सरनेम? हाँ सर, आर से है। आर से, हाँ हाँ। और दूसरा उसका नाम, अपना लंबू लड़का? सर अमन कुमार। अमन, अमन, हाँ अमन, सॉरी अमन का नाम, ठीक है। अमन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ो। Sir, the central metal ion or atom and the ligand attached to it enclosed in a square bracket is collectively termed as coordination sphere. समझा सब लोग को ये? क्लास ये सब देखना अपने टेक्स्ट बुक का है, हाँ। देन कॉम्प्लेक्स आयन, रजत? हाँ सर, when the coordination sphere comprising central metal ion and ligands together carry a net charge, it is called complex ion. वेरी गुड। और वो लड़की कौन है जो आंसर देती है हमेशा? बोलो। हेलो, लड़कियां, ठीक है, जान दो, नो प्रॉब्लम। हाँ Hello. चार, हाँ बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? Akansha. आकांक्षा। चार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल आयन बोलो, चार्ज नंबर ऑफ The कॉम्प्लेक्स आयन। the net charge carried by complex ion is called its charge number. समझता है चार्ज नंबर? तो मुझे बताओ पहले कॉम्प्लेक्स में चार्ज नंबर कितना है? -4. अच्छा सॉरी। -4, हाँ। और दूसरे कॉम्प्लेक्स में? +2. +2, गुड, हाँ। नेक्स्ट कोई तो दूसरा बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम। पांडे, ओम पांडे है क्या लेक्चर में? हेलो। हाँ बोलो ओम। हाँ हाँ सर, आप बोलो, बोलो सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम डिफाइन करो, पढ़ के बोलो। The oxidation number of central atom in a complex, okay, in a complex तो हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हेलो सर, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ मैं बोला डिफाइन करो, मैं पढ़ के पढ़ो पढ़ो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pair. तो देखो यहाँ पे FeCN6 raised to -4, राइट? तो मुझे बताओ पूरे कॉम्प्लेक्स के ओर कितना चार्ज है? -4, राइट? हाँ बराबर ना? पूरे कॉम्प्लेक्स में -4 चार्ज है, राइट? और सीएन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो एक सीएन गया तो चार्ज कितना हो जाएगा? -3, बराबर है? दूसरा गया तो -2, तीसरा गया तो -1, चौथा गया तो 0, पांचवा गया तो +1 और छठा गया तो +2। +2। तो Fe का +2 चार्ज आएगा। होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। यस सर। गुड। हाँ क्लास, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या था अपना? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ओम बोलो, तुम ही बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। हेलो, कोई दूसरा है? रजक? हाँ सर, the coordination number of central metal ion is in a complex is the number of ligands donor atom directly attached to it. वेरी गुड, हाँ परफेक्ट। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, एनीबॉडी वुड लाइक टू डिफाइन लिगैंड? Sir, the Ion which donates the electron pairs to the central atom. वेरी गुड। मुझे तो लिगैंड आयन होता है, एटम लिगैंड एटम होता है, एटम हो सकता है? हाँ सर, हाँ। एटम तो नहीं हो सकता, आयन हो सकता है। क्या लिगैंड एटम भी मॉलिक्यूल हो सकता है, हाँ, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम नहीं हो, न्यूट्रल एटम लिगैंड नहीं हो सकता। लिगैंड कैन बी आइदर नेगेटिव आयन और लिगैंड कैन बी मॉलिक्यूल। An ion or molecule attached by a coordinate bond to the attached to coordinate bond which can form coordinate bond. हाँ the ions
Ions or molecules which can form coordinate bonds with the central ठीक है, atom. वेरी गुड. द आयंस और अरे यार इसको क्या हो गया? हाँ, बहुत दूर चला गया. हाँ, द आयंस और molecules, right? Yes. Which चलेगा पर है ना. तो प्लस लिगैंड्स. हाँ, ligand is any ion or molecule which is capable. Anybody? Capable to form coordinate No, bond. capable of. Donate electron Donating pair of electrons पर है ना. to the central atom. परफेक्ट. प्लस सेंटर में आइटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, राइट? मोस्टली आयन ही होता है. सेंट्रल Ion. Ion. मोस्टली आयन होता है. आइटम भी हो सकता है बहुत कम केस में. तो सेंट्रल आइटम और Ion. आयन. Central Perfect. atom. हाँ. So plus my question is NH2 CH3. इसका नाम मालूम है आपको? इसका नाम है मिथाइल अमाइन. मिथाइल अमाइन. Methyl amine. क्लास के लिगैंड हो सकता है. Yes, sir. sir. यस हाँ, हो सकता है. हाँ. इसका नाइट्रोजन, उसके पास क्या है? Electron pair. Lone pair है. तो जिसका भी लोन पेयर है वो दे सकता है. तो क्या से लिगैंड हो सकता है? हो सकता है ना. हाँ. बिंदास हो सकता तो लिगैंड का नाम क्या है? है. मिथाइल मिथाइल अमाइन. अमाइन. तो इस लिगैंड में क्या सबके सब एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं? नहीं, सिर्फ कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे. नाइट्रोजन दे रहा है, राइट? तो प्लस नाइट्रोजन कॉल्ड एज अ डोनर एटम. क्या बोलते हैं इसको? डोनर Donor एटम. Donor atom. तो लिगैंड्स में जो एटम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर देता है दैट एटम इज कॉल्ड एज अ डोनर एटम. डोनर एटम. प्लस कोई बता सकता है मोस्टली डोनर एटम कौन हो सकते हैं? मोस्टली इलेक्ट्रॉन मोस्टली नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन होता है जिसके पास एक लोन पेयर होता है. मोस्टली डोनर एटम नाइट्रोजन होता है मोस्ट. या ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और कोई भी हैलोजन हो सकता है. बराबर है एवरीवन? तो सबके पास लोन पेयर है. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, सल्फर के पास 1 लोन पेयर है, हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है और एक और इलेक्ट्रॉन भी है. तो भाई इनमें से कोई भी एक डोनर एटम हो सकता है, राइट एवरीवन? Yes, sir. ओके गुड. तो लिगैंड का एक्चुअली जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हम उसको बोलते हैं डोनर एटम. ठीक है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगैंड्स. तो मेरे पास अगर Cl है, एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, तो वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो प्लस Cl नेवर एग्जिस्ट. तो Cl क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? Cl बोलो माइनस. हाँ. प्लस क्या लिगैंड है? यस जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लोन पेयर वो लिगैंड होता है, राइट? यस या तो लोन पेयर होना चाहिए तो निगेटिव चार्ज होना. लोन को देखो दोनों भी है. लोन पेयर भी बहुत सारे पड़े और निगेटिव चार्ज है, राइट? माय क्वेश्चन इज क्लोरीन कितने लोन पेयर दे सकता है? किसी दूसरे एटम को कितने दे सकता है? एक ही दे सकता है चाहे कितनी भी हो. हाँ वेरी गुड. एक ही दे सकता है ना. हाँ सर. ये लिगैंड जो Cl माने जो लिगैंड तुम्हारे पास पड़ा हुआ है एक ही. कैन डोनेट ओनली 1 lone pair. one electron pair to central metal ion, right? So we call such ligand as हेलो मोनोडेंटेट लिगैंड. क्या बोलते हैं लोग? हाँ बोला मैडम. हाँ मी वैभवच्या क्लासला बोलते. हाँ सॉरी. हाँ वैभव बोलतोय का मॅडम? हा, actually, माईक बंद करा.
ठीक है हॅलो क्लास ठीक है मॅडम का होने दो. हा मॅडम तुम्ही गावामधनं कधी येणार आहे मैम माधुरी मैडम मग त्याचे तो लेक्चर का सर नाही उसको जॉईन सुनेगा, करत मैम को हाँ? सुनाई नहीं देगा, नहीं लेक्चर देगा का उन्होंने नाही जॉईन करत मग तो कॉल पे नहीं सुनाई आई देता. थिंक मैम फोन पे बात कर रही त्या है. हाँ मॅडम ठीक है नाही हाँ. दिसत आहे मला पहिल्या लेक्चरला पण दिसला नाही आता ठीक पण है नाही मोनो दिसला डेंटेड लिगैंड. ठीक है आप सुनो सिर्फ क्या बोलते हैं इसको मोनो डेंटेड. ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छा मग आता का नाही केलं सर 2 मिनट रुक OH जाओ माइनस ना, और रुकता बहुत रुकता ज्यादा क्लैश हो रहा है. मॅडम आता बघा त्याचे खूप एक मिनिट थांबा त्याच्यात हाँ हो गया सर हो गया. हो गया, स्टार्ट कर. तो Cl माइनस क्या हो गया मोनो डेंटेड राइट. अभी OH माइनस इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन सर पेयर मोनो डेंटेट का क्या मतलब होता है? डेंटेड मतलब कितना दे सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर. डेंटेड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो भी देखेंगे. सर सिर्फ एक ही क्यों दे सकते हैं? हाँ सिर्फ हाँ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है मैं बता दो क्यों दे सकता है. मेरा कॉपर है राइट है, तेरे पास एक क्लोरीन है बराबर है, उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या उसको बेंड करेगा क्या उसको देने के लिए ऐसा. हाँ मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड ना डायरेक्शन में बनता है तो वो जो हाँ ऑर्बिटर है ना उनका ये मैच नहीं होगा क्या बोलते हैं उसको ओरिएंटेशन. हाँ ओरिएंटेशन वही वही. हाँ क्या हाँ उसको बोलते हैं ठीक है. स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो टूट जाएगा. हाँ. मॉलिक्यूल बेंड नहीं कर सकते हम लोग एटम को, तो एटम को मोड़ नहीं सकता ना एक एटम को. हाँ 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 समझ गया समझ गया. समझा. हाँ हाँ तो क्या बोलेंगे इसको मोनोडेंटेड लिगैंड Cl माइनस OH माइनस. अगला से एक क्वेश्चन इसका बोलो NH3 क्या है अमोनिया. क्या अमोनिया. होगा ये लिगैंड क्यों है बोलो. नाइट्रोजन उसके का लोन पास पेयर है नाइट्रोजन. हाँ. तो लिगैंड क्या होता है मॉलिक्यूल जिसका लोन पेयर है या फिर नेगेटिव आयन राइट. यस. क्या वाटर लिगैंड हो सकता है यस. लोन पेयर है. अब मुझे तो ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है क्या वो होगा मोनोडेंटेड या मोनोडेंटेड है या नहीं है. सर वो मोनोडेंटेट है. हाँ मोनोडेंटेड क्यों उसके 2 पेयर होने दो ऑक्सीजन एटम के बाद वो देख सो एक ही सकता है बराबर है. सकते हैं सर. ठीक है. ऐसा सर कोई भी कोई भी दो लिगेंड तो नहीं दे सकते. मोनोडेंटेड ही हो गए ना. बता दो ना तुमने देखा है बाय डेंटेड लिगैंड के बहुत से एग्जांपल इससे पहले. ठीक है रुको फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ. सर नहीं मतलब अगर जिसमें अगर एक ही ऑक्सीजन ऐसा कोई ये एटम नहीं है क्या जो क्या? दो लोन पे डोनेट कर सकता है? देखा था ना एक सिंगल एटम कभी नहीं कर सकता. ओके सर. सिंगल एटम कभी पॉसिबल नहीं बिकॉज तुम्हें क्या करना पड़ेगा. देखो मुझे तो अगर मुझे कॉपर को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देना है ठीक है ये ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल है ठीक है. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसका तो ऐसा मोड़ नहीं सकता इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने हाँ के लिए. सर समझा मैं समझा. हाँ हाँ. तो सिंगल एटम का काम नहीं है ठीक है. तो ऑक्सीजन ये मोनोडेंटेड है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज SCN. बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है सल्फर या नाइट्रोजन. हाँ सर दोनों ही दे सकते हैं. हाँ तो ये मोनोडेंटेड है या नहीं है. नहीं है सर. बाइडेंटेट. नहीं ये अभी भी मोनोडेंटेड ही है. बता दो क्यों. कॉपर है तो तुझे या तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे सकता है या तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है सल्फर दे सकता है. दोनों तो SCN को ऐसा मोड़ नहीं सकता मॉलिक्यूल को. तो ऐसा कोई लोग समझा उसको बेंड नहीं कर सकते हम लोग मॉलिक्यूल को. तो ये मोनोडेंटेड लिगैंड याद रखो. ये समझा आपको. हाँ सर. यस. तो माय क्वेश्चन इज इस लिगैंड के बाद 2 डोनर एटम है राइट. कौन से 2 डोनर एटम है सल्फर भी और और नाइट्रोजन. नाइट्रोजन दोनों है. सल्फर भी डोनर है नाइट्रोजन भी डोनर है पर एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट. एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट. कौन डोनेट कर सकता है. आइदर कौन करेगा डोनेट. आइदर बोलो आइदर सल्फर और नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. ठीक है तो वी कॉल सच टाइप ऑफ लिगैंड एज अ मोनोडेंटेड. एम्बीडेंटेड लिगैंड. क्या बोलो उसको एम्बीडेंटेड लिगैंड. डिफरेंस देखते हैं. if ligand has 2 or more donor atoms right. इस केस में कौन सा डोनर है. कोई भी एक हो सकता है. सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है राइट. Yes. बट इन forming complex only बोलो one donor atom
is attached, right? To anybody? Central metal ion or metal. Okay, we call such ligand as what? Ambidentate ligand. Ambidentate ligand. इसका अरे तो आपको एग्जांपल और देता हूं मैं. SCN हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल इज, आपने इसका नाम सुना है? हाँ, तो SCN, तो SCN हो सकता है, इसका नाम है SCN, इस लिगैंड का नाम है थायो साइनाइड. प्लस ये लिगैंड ऐसे हो सकता था क्या? NCS. तो बाद मैं इसको मैं बता, एक मिनट होगा. प्लस सुनो, प्लस कैसे आपके पास ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन किसने दिया बोलो? सल्फर ने दिया, राइट? तो ये हो गया आपका थायो साइनाइड. प्लस थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने की कोशिश करो. एनीबॉडी इसका नाम कोई गेस करेगा? वही लिगैंड है, देखो सिर्फ उल्टा किया हम लोगों ने उसको, वो मैं 180 डिग्री से. एनीबॉडी? आइसोथायोसाइनाइड. परफेक्ट. आइसो मान सुना आपने ऑर्गेनिक में? नहीं. आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है. बस आइटम वही है. अगर सल्फर के साइड से देखो, मेटल यहाँ पे, तो सल्फर के साइड से डोनेशन हुआ तो SCN, राइट? और नाइट्रोजन के साइड से डोनेशन हुआ तो NCS. तो ये लिगैंड वही है, पर डोनर एक ही लिगैंड के अलग अलग आइटम डोनेट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड. एक और एग्जांपल है प्लस NO2. नाम सुना है? नाइट्रो. NO2 मानो आपको, NO2 माइनस है नाइट्रो. तो मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? नाइट्रोजन दे सकता है, या फिर मेटल को लिगैंड दे सकता है कौन? ऑक्सीजन. दोनों में दे सकता है. तो नाइट्रोजन में देता है. मॉलिक्यूल दोनों सेम ही है, एक ही है, ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही है. तो डिफरेंस क्या है? एक केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दूसरे केस में ऑक्सीजन डोनेट किया. तो दिस आर कॉल्ड एज एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंटेड. तो प्लस आपको सिर्फ दो ही एग्जांपल याद रखने हैं पूरे JEE मेंस तक. SCN एंड NCS, दिस इज वन पेयर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड. और दूसरा बोलो NO2 एंड ONO. दोनों देखो, सिर्फ NO2 मॉलिक्यूल सेम वही है, मैं से उसको ना थोड़ा सेपरेट करके दिखाया, और कुछ नहीं है. ONO इज NO2 ओनली. तो मुझे क्या दिखाना, सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसलिए मैंने ONO लिखा. समझा इसको? तो एम्बिडेंटेड लिगैंड बोलो क्लास. एनीबॉडी? पढ़ो. हाँ, एम्बिडेंटेड लिगैंड पढ़ो. If ligand has two or more donor atoms, but in forming complex, only one donor atom is attracted to the central metal ion. Attached लिखा, attached है. हाँ, attached to the central metal ion. Is called as ambidentate ligand. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. हेलो. हाँ बोल, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो ना. हेलो, बोलिए. हेलो सर. हाँ सुन रहा हूँ, बोलो. सर CO एम्बिडेंटेड नहीं है क्या? CU? हाँ, बिकॉज आपने बोला था मोनोडेंटेड में दोनों दे सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है. बट CO में कैसा दो लोन पेयर है ना? CU के पास लोन पेयर, CO मेटल है, मेटल के साथ लोन पेयर होता है. नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ना? नहीं, कार्बन ऑक्सीजन. हाँ. CO? हाँ. हाँ, तो क्या हुआ? सर दोनों के पास लोन पेयर है ना, तो और देते हुए कोई तो एक ही दे सकता है, या तो C या तो O. तो तुम्हें बोलना है एम्बिडेंटेड, तो तुम्हें बोलना है कोई एम्बिडेंटेड है, वैसे बोलना है तुम्हें. हाँ. तो देखते हैं, मैं बता. CO का स्ट्रक्चर आता है तुम्हें? 1 2 3 4 5 6, राइट? हाँ. 7 8 ऐसा है ना? चलेगा? हाँ. यही स्ट्रक्चर है CO का. सर 3 बॉन्ड ऑक्सीजन. सर C ट्रिपल. हाँ, दो वाला अंदर आएगा ना कि 3? नहीं, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे दो नॉर्मल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अच्छा. हाँ, समझा? 2 4 6 ऐसा है. तो ये एम्बिडेंटेड हो सकता है CO. चलेगा? पर कोई तो एक ही देगा, या तो कार्बन देगा या तो ऑक्सीजन देगा. ठीक है? हाँ. हाँ सर एक डाउट था. हाँ बोलो.
सर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमेशा लोन पेयर होता है क्या? लोन पेयर नहीं, अभी देखो सीएल हाँ लोन पेयर होना चाहिए मोस्टली। अभी देखो तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज है राइट, हाँ हाँ तो नेगेटिव चार्ज चाहे वो लोन पेयर हो कोई भी हो, सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो चलेगा, नॉट नेसेसरी, पर मोस्टली लोन पेयर ही होता है। 99% केस में लोन पेयर ही देखते हैं हमने। ओके सर। ठीक है हाँ, तो हो गया एम्बेडेड लिगैंड। हाँ क्लास नेक्स्ट इज, अभी माय क्वेश्चन इज, मेरे पास ये लिगैंड है, एक ही मॉलिक्यूल है ये NH2 CH2 CH2 NH2 प्लस ये मॉलिक्यूल कितने हैं, एक है ना, नाम क्या इसका, इथिलीन डायमाइन। डायमाइन। कितने मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है, कितने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया मैंने, एक है। तो प्लस ये मॉलिक्यूल एक है, तो ये एक लिगैंड हो गया राइट। हाँ हाँ उसके बाद कितने डोनर आइटम है, दो। तो एक दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं राइट, तो प्लस ये लिगैंड बन गया डाइडेंटेड, या फिर उसको बोल सकता हूँ बायोडेंटेड। ये समझा अभी? तो हाँ, एक सर। लिगैंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लिगैंड क्या बन गया, डाइडेंटेड लिगैंड। समझा तुम लोग को? Yes, sir. पक्का? हाँ ओके सर, अगर कोई एक ऐसा ही मॉलिक्यूल है हाँ और सर उसके जो एटम बीच में है ना सर, उस पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सर वो कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता ना? क्या क्या, मैं समझा नहीं, बोलो एक बार वापस बोलो। सर मतलब ये एक ऐसा ही मॉलिक्यूल है जिसे आपने लिखा है सर ऊपर, वो NH2CH2। हाँ बरा, तो सर अगर मतलब अगर ऐसा कोई एटम आया जो बीच में और उसके ऊपर लोन पेयर है लोन तो? पेयर चलेगा ना, वो भी चलेगा। दिखाओ तुम्हें एग्जांपल। हाँ सर दिखाओ ना एक। ठीक है, ये हो गया इथर, मतलब डाइमिथाइल ईथर, ये लिगैंड हो गया। ऑक्सीजन का दो पेयर, कोई एक दे सकता है वो दोनों में से। पर सर वो तो बीच में ना सर वो एटम। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, तो देखो ये तुम्हारे पास कॉपर मेटल आया ना, तो ये O CH3 डोनर यहाँ से करेगा, वो डोनेशन करेगा, क्या प्रॉब्लम है? समझा? मॉलिक्यूल लिनियर नहीं होता, मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल होते हैं, याद रखो। हाँ हाँ सर बराबर। पक्का समझाइए? हेलो एवरीवन? हाँ सर समझा सर, थैंक यू। ओके गुड। क्लास मुझे बताओ, मैं एक लिगैंड लिख रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेल मी इस ये क्या होगा। हेलो सर, हाँ बोलो। वो डाइएंटेड और बाइएंटेड वापस एक बार बताओ ना। हाँ देखो ये मॉलिक्यूल देखो, सर डायेंटेड बाइंटेड एक ही होता ना? हाँ एक ही चीज है, डाइडेंटेड को बायोडेंटेड बोलते हैं हम लोग। ये दिख रहा है मॉलिक्यूल दिख रहा है? हाँ मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन का एक लोन पेयर है, तो मैं कॉम्प्लेक्स बना, मेरे पास कॉपर है, कॉपर ठीक है, Cu+2। अभी NH ये मॉलिक्यूल लिखता हूँ मैं, NH2 CH2 एंड NH2, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है ना, एग्री? हाँ तो इस कॉपर को इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है, ये नाइट्रोजन दे सकता है, और ये भी दे सकता है। तो एक ही लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, बोलो? दो। तो ये लिगैंड क्या हो गया, डाइडेंटेड। समझा भाई? ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूं, अभी तुम ही आंसर दो इसका भी। तो मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक हाँ इसको मिटा दो। हेलो सर। हाँ एक मिनट कर रहा हूँ मैं, बोलो। हाँ बोलो। सर जो मॉलिक्यूल छोटा होगा सर वो ऐसे बैंड नहीं हो सकता ना, जैसा ये बैंड हुआ था?
हाँ बस, छोटे वाले डाई नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा उसका 2-3 चेन, उसका चेन होना चाहिए, तो थोड़ा बड़ा होगा तो उसको हम क्या सकते हैं, घुमा सकते हैं। बराबर। फिर भी सर चेन कितना चाहिए सर? कम से कम हेलो 4 आइटम होने सर। चाहिए चेन में, 4 आइटम होने चाहिए। बोलो हाँ, बोलो बोलो। सर अभी वो एम्बिडेंटेड में फॉर एग्जांपल अगर वो आपने NO2 का ONO जैसे किया था, हाँ हाँ बोलो हाँ। वो ONO एटम वो बीच में रहेगा और O के दोनों तरफ CU लगाया, वो भी ये बन सकता है ना बाइवेंटेड? हाँ पर मुझे बताओ, 2 अलग अलग सी को लगा ना वो, हाँ। एक ही मेटल को कितना लगा, एक मेटल को कितना लगा, एक मेटल को अच्छा हाँ हाँ, मतलब सिंगल एक मेटल सिंगल। को कंसीडर करके। हाँ, एक हाँ ही हाँ कंसिडर करना है। हाँ वही हाँ, बराबर। ओके सर। हाँ हाँ क्लास, ये लिगैंड का डेंसिटी बताओ। ये एक मॉलिक्यूल है सर पूरा, इसका नाम है, ये 4 इसका नाम है टेट्राइथिलीन टेट्रामाइन। नाम क्या इसका? ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। सर 4, इसका 4 आएगा। 4 आएगा। वेरी गुड। प्लस सर थोड़ा सा सेंटेंस नाम क्या था? लिखा देखो हाँ, नीचे, ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। वापस लिखो। नहीं सर दिख वो बराबर दिख रहा है सर सर। इसका IUPAC किधर से स्टार्ट होगा? आईयूपीएससी नहीं करेंगे, आईयूपीएससी बहुत लेंदी है। चलो अभी वो ऑर्गेनिक के टीचर को पूछो, सब मैं ही अच्छा बताओ क्या? हाँ हाँ। सर ट्राइथिलीन बुक में दिया है, पढ़ू क्या? क्या इसका आईयूपीएक नेम? शायद ठीक है ये कौन सा ठीक पता नहीं। ठीक है, बाद में पढ़ लेना। ठीक है, जान दे, छोड़ो। ट्राइथिलीन टेट्रामाइन बराबर है। मैं इसका नाम देता हूं, जैसे कि मुझे तो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप पे इथिलीन, राइट? इथिलीन इथिलीन कितने हो गए? 3, इसलिए ट्राइथिलीन। अब नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? 4, इसलिए टेट्रामाइन। समझा? हाँ ट्राइथिलीन टेट्रामाइन। ये NH2 मैंने ऊपर जानबूझ के H2 ऊपर लिखे। हाँ, तो प्लस कॉपर क्या करेगा, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा। मुझे तो इस एक कॉपर एटम को, एक सिंगल मेटल आयन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे? 4 मिलेंगे। 1 2 3 4। कितने मॉलिक्यूल्स है? एक ही मॉलिक्यूल से। ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल, राइट? तो ये सिंगल मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते कॉपर आयंस को, इसे लिगैंड हो गया टेट्राडेंटेड लिगैंड। समझा आपको? हाँ सर ये रिंग बना रहा है 3-3। हाँ रिंग बना रहा है, बताता हूँ रिंग बना रहा है, वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है क्लास में, लास्ट क्वेश्चन है। मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम कोई बताएगा? ट्राई करो नाम। ऊपर वाला मैं अभी लिख रहा हूँ मैं वो। एक्चुअली बता दो कैसे होता है वो, मैं पहले बताता हूँ। चलो मिटा देता हूँ पहले। तो क्लास ये होता है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, इसको पानी में डालोगे आप, प्लस इफ यू पुट इट इन वाटर तो इट विल गिव 4 Na+। ठीक है, एंड गिव्स यू CH2 N CH2 CO minus CH2 CO minus CH2 CO minus। एनी गेसेस? इसका नाम? नहीं, ये इसका नाम? माँ कसम। ठीक है, ट्राई करते हैं। क्लास इजी है। क्लास ये क्या है बोलो? एक मिनट क्लास में पहले बताता हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा। क्लास इसका नाम अभी थोड़ा देर में लिखा था आपने, अभी नाम लिखा था, ये नाम क्या था? इथिलीन। इथिलीन बराबर। अच्छा हाँ इथिलीन। ये इंपॉर्टेंट है, JEE के लिए इथिलीन। प्लस अभी 2 नाइट्रोजन है, बोलते जाओ फटाफट। नाइट्रो डायमाइन। डायमाइन नाइट्रो नहीं ना, इथिलीन। देखो ये क्या था, इथिलीन टेट्रामाइन। 4 नाइट्रोजन तो हमने टेट्रामाइन बोला था, राइट? हाँ इथिलीन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। हाँ इथिलीन, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इसका कॉमन नेम इथिलीन डायमाइन, राइट? प्लस एनीबॉडी, दिस आयन इज कॉल्ड एज, दिस आयन इज कॉल्ड एज सर एसिडेट है। एसिटेट। हाँ तो इथिलीन सोडियम डायमाइन एसिटेट। 4 है। 4 है ना? हाँ टेट्रा टेट्रा एसिटेट। अब अगला याद रखो, जो लिगैंड होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिगैंड का नेम शुड बी ऑलवेज एंड विद O। किससे होना चाहिए? O से। तो हम लोग रूल सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एसिडेट का
ई निकाल के क्या लिखेंगे? सर वो ओ क्या E बोला से आपने, ओ से क्या होना? जो भी लिगेंड नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, हाँ उसका नेम ऑलवेज एंड्स विद ओ। तो रूल है, रूल आपको नेक्स्ट सेक्शन में एसीटाटो, सिखा दूंगा। मतलब वो सर एसीटाटो, एसीटाटो। ओ वाह। एसीटेटो, राइट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। तो इसको शॉर्टकट में बहुत फेमस है लिगेंड EDTA। क्या बोला मैंने? EDTA। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। क्लास लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले, ये सिंगल एक ही मॉलिक्यूल है, राइट? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। 4 मैं बोलूंगा 6 बनाएगा। क्लास इसको भूल गए ना आप? इसको भूल गए? तो हाँ 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 6 बनाएगा। 6 बनाएगा। तो क्लास इसको बोलते हम लोग हैं? वो क्यों बनाएगा सर? अरे लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। ओके ओके, जिस एटम के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज वो लिगेंड हो सकता है, राइट? यस सर समझा। तो इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड एज अ हेक्सा। सर हाँ बराबर, हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पर ये कैसे मुड़ेगा सर? इतना हाँ, मुड़ेगा उसको उसका। हाँ वही hindrance सर मैं कितना सारा सोच है? रहा दिखा रहा हूँ। देखो अभी वो ये तुम्हारा हो गया ईडी। ये कैल्शियम, जिसमें सेंटर में कैल्शियम है, ओके। ये आपको दिख रहा है? यस सर। ये ऐसा मुड़ता है। और मेरे लिए डिफिकल्ट और इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। वही मॉलिक्यूल है आपने जो मैंने बोला, वो सर ये सेंटर में एक्सप्लेन। कैल्शियम है। अरे कैसे कैसे करो बताओ, कैसे? मैं कहाँ से दिखा तुम्हें? ये तो बहुत हार्ड है। नहीं समझ रहे। नहीं बहुत ज्यादा हार्ड है। आपने हार्ड नहीं है, आपको इतना रखना कि वो 6 कर सकता है, बस उतना आपके लिए। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कोई नहीं करने को बोलने वाला। मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया हुआ, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं था। कैल्शियम को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। देखो आप देख सकते हो, तो उसको हाँ सर 3 ऑक्सीजन से मिल रहा है और 3 नाइट्रोजन से मिल रहा है। चेक करो, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन से मिल रहा है, 3 नाइट्रोजन से मिल रहा है। चेक करो। हाँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड। तो उसको जो मिल रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर कितना, कहाँ से मिल रहा है? अभी आज को मैं अगर ड्रॉ कर पाता तो नाइट्रोजन से, यहाँ पे पेंसिल कौन है? कॉपी करके व्हाइट बोर्ड में ले सर, उसके बाद कर। हाँ कॉपी छोड़ दो, जान दो अभी। यस सर, सर समझ गया। आपको समझा ना? हाँ सर। ओके, देखो हाँ सर वो हेलो, हाँ सिद्धांत बोलना। आज 4:30 का क्लास है, नंतर वेगळे मिळून संध्याकाळी 4 मिनिट केली। 4 ऑक्सीजन है ना? आता वेळ माझा नक्की। 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, सॉरी। तो क्लास हमने तो वही देखा था ना। देखो 4 ऑक्सीजन देखते हैं, 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, राइट स्टूडेंट्स? हो गया? सर ये थोड़ा साइड का नहीं दिख रहा है सर। बोलो क्या नहीं हो रहा? सर ये साइड का नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड का। क्या साइड नहीं दिख रहा? तुम्हें क्या नहीं दिख रहा? सर ये लेफ्ट वाला। हाँ सर ये लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है थोड़ा। हाँ बस बराबर। हाँ सर ऐसे रहने दो सर। परफेक्ट। डन। तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।